एक देश है जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि न्याय सबसे ऊपर होता है और आखिरी सहारा अदालतें होती हैं। और इसी देश में क्लास 8 के बच्चों के हाथ में एक नई किताब पहुंचती है। किताब बनाती है एनसीईआरटी, एक सरकारी संस्था जिस पर भरोसा किया जाता है। किताब में संविधान है, लोकतंत्र है, अधिकार और कर्तव्य है, और उन्हीं सब के बीच एक छोटा सा हिस्सा। उस हिस्से में लिखा है कि अदालतों में केस बहुत पेंडिंग रहते हैं और कभी कभी भ्रष्टाचार की बातें भी होती हैं। बस यहीं से कहानी बदल जाती है। ये बात पहुंचती है देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कोर्ट नाराज होती है, बहुत नाराज। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कहते हैं ये कोई साधारण गलती नहीं बल्कि न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची समझी कोशिश है। कोर्ट को लगता है कि अगर बच्चों को शुरू से सिखाया गया कि कोर्ट में भ्रष्टाचार है तो कल को पूरा न्यायतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। फिर फैसले बिजली की तरह आते हैं। किताब बैन, सारी कॉपियां हटाने का आदेश, ऑनलाइन कंटेंट डिलीट, एनसीईआरटी को नोटिस। देश देखता है जब बात अदालत की इज्जत की हो तो फैसला घंटों में हो सकते हैं। और यहीं एक आम आदमी सवाल पूछता है कि अगर फैसले इतनी जल्दी हो सकते हैं तो फिर मेरे कोर्ट केस में इतना टाइम क्यों लगता है? क्यों मुझे सालों से सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है? कोर्ट का पक्ष भी अपनी जगह सही है। बच्चे छोटे हैं, उनके मन में अविश्वास नहीं भरना चाहिए, संस्थाओं पर भरोसा बना रहना चाहिए। लेकिन समस्या यह भी है, केस सच में पेंडिंग है, सिस्टम में कमियां हैं और लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है। अगर किताबों में सिर्फ तारीफ होगी तो बच्चे सच से कैसे रूबरू होंगे? असल में ये कहानी एक किताब की नहीं है, ये कहानी है प्राथमिकता की, प्रायोरिटीज। लोग कोर्ट को बदनाम नहीं करना चाहते, लोग बस ये कहना चाहते हैं कि जिस तेजी से संस्था अपनी इज्जत बचाती है उसी तेजी से आम आदमी को भी इंसाफ मिले। मुझे लगता है इज्जत आदेश से नहीं, इंसाफ से बनती है। आप क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।